किसी का इंजीनियरिंग में 77 बैकलॉग हो। थोड़ी सी मैथ यहाँ पे लगाते चलें। मान लो इंजीनियरिंग के एक सेमेस्टर में 5 to 6 सब्जेक्ट, हालांकि लास्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर में सब्जेक्ट कम ही होती हैं, बट हम मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स 48 सब्जेक्ट्स और बैक कितना 77। तो ऑन एन एवरेज ससुर के हर सब्जेक्ट में 2 बार बैक लगा है। और ऐसे आदमी को मिल जाए सरकारी नौकरी, वो भी ऐसे कंपटीशन के माहौल में। और यहीं पे कांड खत्म नहीं होता है, कोई दूसरा आता है 20-25 बैक के साथ और वो इसी एग्जाम को टॉप कर लेता है। तो साला इसे कारनामा कहें या कांड? हम और आप इसे कांड कहेंगे ना बिना सोचे, मगर ये जो भाई साहब हैं, जब इनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कारनामा भी तो हो सकता है। वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं किए थे तो फेल हो गए, और बाद में पढ़ाई कर लिए तो टॉप कर गए। अबे सुनो, तुम्हारा कारनामा हम बताते हैं। यूनिवर्सिटी वाले ये ससुर ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो 2.5-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 घंटे ये सर पे हाथ लगा के बैठे होते हैं, और पता नहीं आधे 1 घंटा जो लास्ट वाला बचता है उसमें कहाँ से ब्रह्म ज्ञान इनको मिलता है कि ऐसे धड़ाधड़ लिखना चालू करते हैं कि सप्लीमेंट्री ABC भर देते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती उसमें तो साले ये ज़मीन पे लेट के लिख देते हैं, और इन्विजिलेटर से कहते हैं सर यहाँ पे साइन करो, फोटो खींच के लगाना है। और हर पेपर के हिसाब से कहते हैं कि साला अगर एग्जामिनर एक पेज पे 1 नंबर भी देगा ना तो भी 50 पेज भर दिया, पास तो हो ही जाऊंगा। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो 100 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इस हिसाब से ये गुणा गणित करके आते हैं, और लास्ट में रिजल्ट आता है कि तुम लटक गए हो बेटा। पर हिम्मत नहीं हारते, ये लगे रहते हैं, और लास्ट में मिल जाती है सरकारी नौकरी, वो भी मेरिट के साथ। तो बस यही कहेंगे भैया कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और साला ये रुपया इतना बड़ा है कि इसका सिलेक्शन ऐसे एग्जाम में करवा दिया जो ये क्लेम करता है कि अगर आपका लास्ट ईयर में एक भी बैक हो तो हम सिलेक्शन नहीं लेंगे। मतलब पहले अटेम्प्ट में पास होना चाहिए। और ससुर अपने लौंडे का 77 बैक के साथ सिलेक्शन ले लिए, और यहाँ पे हमारे लौंडे कहते हैं कि सर 1 बैक आया है, वो भी लास्ट सेमेस्टर में आ गया है, वो भी गलती से आ गया सर। दोस्त की शादी थी, चले गए, रात में बहुत डांस वांस कर दिए, थक गए थे, घर आए सो गए सर। एग्ज़ाम के टाइम पे नींद ही नहीं खुली, और जब नींद खुली तो एग्ज़ाम में केवल 1 घंटा ही बचा था। किसी तरीके से दौड़ के पहुँचे एग्जामिनेशन सेंटर, तो 45 मिनट बचा था। उसके बाद रात में खाना इतना खा लिए थे कि वो 45 मिनट भी बाथरूम में निकल गया, और अल्टीमेटली बैक लग गई सर। उसके एक रात के एंजॉयमेंट की तुम सजा दे रहे हो कि उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे साला तुम्हारा लौंडा बैक पे बैक ला रहा है और उसका सिलेक्शन हो रहा है, और ऊपर से टॉप भी करवा दे रहे हो। चलो ये बात तो ठीक है, पर साला ये समझ में नहीं आता हमको कि इस पेपर को जमाल घोटा कौन खिलाता है बे। जहां देखो वहां पे लीक होता रहता है, और जमाल घोटा खिलाया तो यार पैम्पर्स तो पहनाओ उसको। लीक होता है, सारा बदबू पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, और इस बदबू में इतनी घुटन है कि आदमी प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। जो एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि साला हम तो यहाँ पे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, साला कोई बैकलॉग के साथ आएगा, उसकी OMR सीट भी कोई और भरेगा, सिलेक्शन उसका होगा, हमारे पढ़ाई का क्या होगा। हमने साला यहाँ पे इतने बुक्स पढ़ लिए जितने उसने क्वेश्चन नहीं पढ़े, फिर भी सिलेक्शन उसका हो रहा है। और इस गंध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की और सरकार की। पर हमारी सरकारें और हमारा सिस्टम तो अलग ही दारू लगा के सो रहा है। चलो वो भी गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में भी सो गए, पता नहीं कहाँ से मिल गई इनको। और कुछ इंडिपेंडेंट लोग जैसे यहाँ पे जजेड़ा भाई साहब हैं, ये बार बार लेके आते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक हुआ है। उसके बाद सरकार की नींद खुलती है और लगता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और इस बात में सच्चाई इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसमें कई सारे लोगों को सस्पेंड किया है, इंक्वायरी बिठाई है, चल रही है, और इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो बस सरकार से अब यही उम्मीद करते हैं कि भैया अगर आप जग गए हो तो थोड़ा जगे रहना। लोगों ने आपको चुना है, इस उम्मीद से चुना है कि ये जो गंध फैली है इसको आप रोकोगे और ऐसी दूसरी गंध नहीं फैलेगी। क्योंकि किसी का आशा, किसी की उम्मीद, किसी का ड्रीम, किसी का परिवार और किसी का प्रेम इसी एग्ज़ाम के भरोसे है।
तो उम्मीद है कि आप लोग उचित कार्रवाई करेंगे, और अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो भाई तुम लोग भी कितना दिन सोओगे यार। वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है कि वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर ये सब डकैती हो रही है और सिस्टम कार्रवाई नहीं करता है तो जगो बेटा, नहीं तो फिर वो बुक लेके सोए रह जाओगे, कोई पूछेगा नहीं।